हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिनके पास सीएससी आईडी यानी डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, वो लोग खुद से किस तरीके से एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। चलिए आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए चाहे राशन कार्ड, और लास्ट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए या 100 KB तक ही होना चाहिए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आकर के न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है updistrict.up.gov.in पर। इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन ई लॉगिन साथी पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। फिर उपलब्ध करे जांच पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपको फिर से 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स यहाँ पे डाल करके दूसरा चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल रहा तो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम और डिटेल भर सकते हैं। ये नाम आपके प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर आईडी बनाने के लिए ये डिटेल फिल किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना नाम भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरे तरीके से इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जन्म तिथि, इसके बाद वहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना यहाँ पे आवासीय पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, यही आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस पर 8 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कोड दर्ज करे पर आपको फिल करके और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ से अपना यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लास्ट में भेजा गया है। अगर आप किसी वजह से उस पासवर्ड को उड़ा दिए हैं तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप सबसे ऊपर में अपना यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद सेकंड में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8 डिजिट का 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर से आपको ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है कि ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा और उस पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फिर से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे वही अपना यूजर आईडी और यहाँ पे वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो लास्ट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपके सामने अब पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में आपका यूजर आईडी हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में जो ओटीपी लास्ट में गया है दोबारा से आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल कर देना है। नीचे आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है दिया हुआ है कि लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट्स नंबर होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुल पासवर्ड जो है कि जनरेट हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से होम पेज पे आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी सर्विसेज हैं आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवा में आना है और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल करके
करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता, पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। जन्म तिथि यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने जन्म का स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ भी हुआ है, शहर में या गांव में। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इस पर जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना थाना सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे निवासी का अवधि यानी कब से आप यहाँ पे निवास करते हैं उसका अवधि आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप जन्म से है तो जन्म पे टिक कर देंगे। जैसे 2000 में आपका इलाहाबाद में जन्म हुआ है तब से अब तक आप इलाहाबाद में ही रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस इलाहाबाद का ही है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से पे ही टिक कर देंगे। और अगर आप कुछ सालों से हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पे क्लिक करके आप उतने वर्ष फिल करेंगे जितने वर्ष से इस पते पर हैं। जैसे 2000 सन में आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ है और अब आप 2005 के बाद आगरा में रहते हैं और अब आपका परमानेंट एड्रेस जो है कि आगरा हो गया है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्ष भरे पे टिक करके आप 2005 से 2025 के बीच में आपको 20 साल हो गए तो यहाँ पे 20 वर्ष जो है कि फिल कर देना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं यानी किस कार्य के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या एनए कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार आईडी जो होता है राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आपके पास परिवार रजिस्टर होना चाहिए। तो इनमें उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका नाम देंगे जैसे यहाँ पे परिवार रजिस्टर। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी फाइल है अपना उसको सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये भी अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है दोबारा से अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़
गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप फॉर्म को फिल करते समय यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें दर्ज किए हैं, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है कि 6 डिजिट का ओटीपी जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड से। तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो क्यूआर आएगा, फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। फिर इसको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा स्कैन करेंगे और अपना एम पिन डाल करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से एरर आता है तो आपको उसको कट कर देना है, दोबारा से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन हो जाना है। फिर आवेदन की सूची वाले पे क्लिक करेंगे। अब जितना भी अप्लाई करे रहेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। आप जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए रहेंगे उस एप्लीकेशन के आगे अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड इस तरीके से लिख करके आएगा तो उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर उसी को पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से उसका डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट वाला स्लिप रहेगा वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसको अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हैं या तो पीडीएफ में इसको सेव करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा, आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये एप्लीकेशन एसएमएस के माध्यम से आपको चला जाता है और जब आपका प्रमाण पत्र 10 से 15 दिन के बाद बन जाता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपको दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है और यहाँ पर निस्तारित एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए रहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रमाण पत्र खुल करके आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करके अपने काम में लगा सकते हैं और अगर किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो यहीं पर आपको वो रीजन मिल जाता है कि किस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट होने के बाद आप फिर से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आपका दोबारा से 10 से 15 दिन बाद इसी तरीके से बन जाएगा। आप इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं और अपने कार्य में लगा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि प्रमाण पत्र बनने के बाद इस पर किसका मोहर या सिग्नेचर कराना है तो किसी को कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये डिजिटल हस्ताक्षर है, इस पे किसी का मोहर या सिग्नेचर करने का आवश्यकता नहीं। आप इसको कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कॉमेंट कीजिएगा।